नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। कांग्रेस में कोहराम, हाईकमान चलाएगा हंटर। कारण ये है कि कांग्रेस के इकलौते बागी को तलाशने की अब कवायद शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी के एक विधायक की क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस सख्ते में आ गई है। प्रदेश इकाई इस संबंध में हाईकमान को रिपोर्ट भेज रही है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए हाईकमान से कमेटी बनाने की पैरवी की जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने क्रॉस वोटिंग को पार्टी के प्रति अपराध करार दिया है। माहरा ने चुनौती देते हुए कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक को खुलकर सामने आना चाहिए। अगर वो पार्टी में रहने के इच्छुक नहीं है तो तत्काल जा सकते हैं। जिसके बाद कांग्रेस आलाकमान सख्ते में नजर आ रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में कांग्रेस में बीजेपी फिर से सेंध लगा सकती है और उसके विधायकों को तोड़ भी सकती है। कांग्रेस विधायकों द्वारा की गई क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस ने सख्त रुख दिखा दिया है। हालांकि एनडीए प्रत्याशी को चुनाव में जीत मिली है, लेकिन ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है और इससे भविष्य के संकेत भी मिल रहे हैं। राज्य में बीजेपी की सरकार है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ विधायक पाला बदल सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को सौंप दी है। उन्होंने कहा कि जिस विधायक ने क्रॉस वोटिंग की उसकी पहचान की जाएगी। ये अनुशासनहीनता है और क्रॉस वोटिंग के खिलाफ पार्टी कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के जिन 2 विधायकों ने वोट नहीं दिया है उसकी भी जांच होगी। गौर करने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के किच्छा विधायक तिलकराज बैहड़ और बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी शामिल नहीं हुए थे। एक तरफ जहां विधायक के क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस टेंशन में है, तो वहीं बीजेपी नेता उत्साहित हैं। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश की जनता के अलावा अब विधायक भी समझने लगे हैं कि वो गलत दल में है। फिलहाल कांग्रेस विधायक चुनाव में हार के बाद इसे एक और बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में विधायक पाला बदल सकते हैं। अब अगर कांग्रेस के एक विधायक ने वोट कर दिया है तो कांग्रेस क्यों परेशान है? ये इस बात का संकेत है कि अब प्रदेश और देश की जनता ही नहीं, उनके विधायक भी समझने लगे हैं कि वो गलत दल में है। उनका दल गलत लोगों को समर्थित करता है, उनका दल गलत लोगों को खड़ा करता है। और अपने अंतरात्मा की आवाज पर अगर किसी विधायक ने कांग्रेस के वोट कर दिया तो निश्चित तौर पर कांग्रेस परेशान होगी। और परेशान अगर ना उनको होना पड़े तो अच्छा चुनाव करे। चाहिए तो ये था कि वो द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन करती, पर कांग्रेस हमेशा से दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, आम जनमानस के खिलाफ रही है। कभी गरीब जनता के साथ कांग्रेस रही ही नहीं। गरीब जनता के हित के जो निर्णय रहे उनके साथ कांग्रेस रही ही नहीं। इसलिए उनके निर्णय भारी पड़ते हैं उन पर ही और उनको फिर पछताना पड़ता है। आप देख लीजिए, इसी प्रकार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक ने स्पष्ट कहा था कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो निश्चित तौर पर यह संकेत हैं कि आम जनता के साथ साथ अब कांग्रेस के और अन्य दलों के जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, चाहे विधायक हो, सांसद हो, वो भी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन पा रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम गलत दल के साथ हैं, गलत लोगों के साथ हैं। और भविष्य में ये संकेत कांग्रेस और विपक्ष के लिए अच्छे नहीं हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग जो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकते हैं, सुन रहे हैं और पहचान रहे हैं, वो भाजपा के साथ जुड़ेंगे। देखिए, ये बड़ा टेक्निकल विषय है और क्योंकि ये गुप्त मतदान इसका होता है, ये राज्यसभा के चुनाव का जैसा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है और हम लोग विचार करेंगे। अगर कोई चीज़ सामने आती है, संज्ञान में आता है या कोई विधायक स्वयं आगे कहता है कि मैंने क्रॉस वोटिंग की है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। जो 2 विधायक नहीं है सर, उसका क्या है? उसमें से एक गंभीर रोग से पीड़ित हैं और उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि उनको अस्पताल से बाहर लाया जा सके। और दूसरे जो हमारे साथी हैं, उनके घर में कोई अनुष्ठान चल रहा था जिसमें हमारी जो सनातन पद्धति है उसके अनुसार कंकड़ बदने के बाद नदी और नालों को पार नहीं किया जाता। उसी को उनके गुरु ने मना करना था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। हालांकि हम लोगों ने कहा था कि आपको यहाँ पहुँचना है, लेकिन वो उस बाध्यता के कारण नहीं आ पाए। ये उन्होंने जवाब अपना भेजा है। बढ़िया आदमी है।
तो उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार टेंशन में है क्योंकि कांग्रेस खेमे की एक विधायक की ओर से क्रॉस वोटिंग की गई और उस एक विधायक को तलाशने के लिए कांग्रेस में कवायद शुरू हो चली है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि ये अनुशासनहीनता है। जब सभी पूरी पार्टी यशवंत सिन्हा के साथ थी तो एक जो विधायक ने बगावत की है उसके खिलाफ अब कार्रवाई होनी चाहिए और यही कार्रवाई की मांग को लेकर उच्च स्तरीय मांग के लिए कमेटी बनाने की भी मांग कांग्रेस प्रदेश उत्तराखंड कर रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस ये साफ कह रही है कि उच्च स्तरीय जांच तो हो, इसके साथ एक कमेटी की भी मांग जो है वो की गई है। उधर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो करण महरा ने सीधे चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि जब बगावत कर ली है तो आप खुलकर सामने आए, अब डरने की क्या बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो बगावत कर रहे हैं वो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं और सरेआम सामने आकर पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। चले तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं और इसी के साथ सूरज सिंह नेगी जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। चलिए तो सबसे पहले शुरुआत नेगी साहब आप ही से करते हुए, आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस में बगावत अब तो आप नहीं नकार सकते, ये बगावत ये खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये अनुशासनहीनता है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब विपक्ष में लगातार मारामारी है और फिर से सेंधमारी की कहीं ना कहीं कवायद शुरू हो चुकी है बीजेपी की ओर से। देखिए मुस्कान जी, जिन लोगों को पार्टी ने टिकट दिया और कांग्रेस के सिंबल पर जो लोग चुनाव जीतकर आए हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि पार्टी के प्रति वो निष्ठा व्यक्त रखें और पार्टी अनुशासन का, पार्टी लाइन का पालन करें। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रकार से खबर आ रही है कि हमारे विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पार्टी के साथ में गद्दारी है, धोखा है और जिस जनता ने आपको कांग्रेस के सिंबल पर चुना है उस जनता का भी अपमान है। तो इस प्रकार से चोरी छुपे आप जो है वोटिंग कर रहे हैं और ये निश्चित तौर पर अनुशासनहीनता के दायरे में भी आता है और कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों से निश्चित तौर पर जो है सचेत रहने की आवश्यकता है। और हमारे चाहे प्रदेश नेतृत्व हो चाहे केंद्र का नेतृत्व है, उन्होंने संज्ञान में इस मामले को लिया है और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों का जो है पार्टी में कोई काम नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। आप देखिए कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि अगर आपकी पार्टी की रीति नीतियों से, पार्टी के कार्यक्रमों से, पार्टी की विचारधारा से अगर आप सहमत नहीं है तो आप पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। पर इस प्रकार से पीठ में छुरा घोंपने का काम आप न करें, न जनता के साथ में आप इस प्रकार का व्यवहार करें, न पार्टी के साथ में करें। पार्टी आपकी मातृ संस्था है, पार्टी की वजह से आपकी पहचान है, पार्टी ने आपको विधायक बनाया, टिकट दिया और उसके बाद अगर आप इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं तो निश्चित तौर पर ये, इसको तो मैं कहूंगा कि गद्दारी है और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई जो है पार्टी करेगी। ठीक है संजीव वर्मा जी, कांग्रेस में तो ये मारामारी जारी है ये आपस में पूरे विपक्ष में इसको लेकर, क्योंकि क्रॉस वोटिंग हुई है, इस पर बीजेपी क्या कुछ कह रही है? अभी जैसे राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ है और उसमें द्रौपदी मुर्मू जी जो एनडीए की ओर से उम्मीदवार रही हैं, उन्होंने चुनाव से पहले तमाम एनडीए और तमाम विपक्ष से आग्रह किया था कि आप सभी लोग खुले मन से हमारा समर्थन करें और मतलब अपनी जीत के प्रति और एक सभी जनता से जितने भी जो सांसद हैं, विधायक हैं, जो लोग उसमें वोटिंग करते हैं, यानी कि तमाम विपक्ष से भी उन्होंने आग्रह किया था।
तो अंतरात्मा की आवाज पर जिन लोगों ने भी एनडीए में तो उनको वोट करना ही था, तो साथ ही विपक्ष में भी जिन लोगों की अंतरात्मा ने जो बोला उसके अनुसार उन लोगों ने वोटिंग की। तो मैं सोचता हूँ इसमें कोई ऐसा बुराई वाला वो नहीं है। और बाकी बात रही कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी में पहले से जो जबरदस्त उठापटक की स्थिति है, जहां कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई है, जहां कांग्रेस पार्टी में जो आपके पूर्व सीएम के श्रीमान हरीश रावत जी, उन्होंने 2-3 दिन पहले ही अपने हरिद्वार के तमाम जनप्रतिनिधियों को, तमाम विधायकों को और जितने भी उनके प्रदेश स्तरीय नेता हैं और जिला स्तरीय नेता हैं और जो उनके कार्यकर्ता, उन सभी को एक ही लाठी से हाँकते हुए उन्होंने कहा कि हरिद्वार की तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी और जो भी कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग गद्दार हैं, निष्ठाहीन हैं और सभी के निष्ठा के ऊपर उन्होंने सवाल खड़े किए और नकारा बोला। और उन्होंने साथ ही बोला कि आप लोगों की वजह से ही हम हरिद्वार जिले की 4 सीटें हारे हैं और हरिद्वार का जो नेता है, हरिद्वार के जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं करते। मैं सोचता हूँ एक बहुत बड़ा एक आरोप हरीश रावत जी ने लगाने का काम किया, यानी कि उन्होंने एक ताड़े से सभी को आंकने का काम किया और सभी की निष्ठा के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया। सभी की निष्ठा के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं हरीश रावत नेगी साहब, बता दें। देखिए मुस्कान जी, उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर कहा है, पार्टी के लोगों के बीच में कहा है और भारतीय जनता पार्टी इसको बढ़ा चढ़ा करके दूसरे तरीके से पेश कर रही है। ठीक है, उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि अगर पार्टी के लोग सब एकजुट होकर के अपने प्रत्याशी के पक्ष में पार्टी हाईकमान ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया है, अगर उसके पक्ष में मतदान करेंगे तो कोई भी ताकत जो है कांग्रेस को हराने वाली नहीं है। परंतु कांग्रेस के कुछ लोग पार्टी प्रत्याशी का समर्थन नहीं करते, उसका साथ नहीं देते, इस वजह से जो है हम चुनाव हारते हैं। तो पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में अगर ये साफ गोई से बात सही है तो निश्चित तौर पर जो है ये पार्टी के अंदर का मामला है और कार्यकर्ताओं के बीच में जो है साफ गोई से कहा है, कार्यकर्ताओं को कोई आपत्ति नहीं है उस बात पर। दूसरे दलों को आपत्ति हो सकती है, दूसरे दल जो है इसको चटपटा बनाने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो बातें हैं वो पार्टी के मंच पर कही गई है, पार्टी के भीतर ही कही गई, लोगों से कही गई पार्टी के। ठीक है संजय वर्मा जी, जिस तरीके से अभी एक बात सीधी सी ये भी चल रही है ना, देखिए अब नेगी साहब तो ये बात कह रहे हैं कि पार्टी में ये अनुशासनहीनता है, ये तो खुद करण मारा ने भी स्पष्ट कर दिया है कि एक जो क्रॉस वोटिंग हुई वो अनुशासनहीनता है। लेकिन इस समय ये जो तमाम चीजें कांग्रेस में चल रही है, पलायन का दौर शुरू हो सकता है एक बार फिर से कांग्रेस से, ये सीधी सी बात सामने आ रही है। लेकिन कांग्रेस हमेशा ये बात कहती है, बीजेपी हमेशा ये बात कहती है कि कांग्रेस अपने अंदर अपने भीतर कचरा भरे है। इस बार क्या एक बार फिर से पलायन का दौर जब शुरू होगा तो बीजेपी क्या उनको लेगी, तमाम नेताओं को पार्टी में? मुस्कान जी देखिए, कांग्रेस के अंदर जो कुछ चल रहा है तो वो कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला है, हमें इससे दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो कांग्रेस के परिवार की बात है, कांग्रेस अपने परिवार को कैसे संजोती है, संभालती है ये कांग्रेस जाने और कांग्रेस को अपने आप आत्ममंथन इस पर करना चाहिए। और दूसरी ओर बात ये रही कम वेलकम वाले उसपे हैं और बाकी जो भी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर, माननीय मोदी जी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर और विकासवादी नीतियों को एक समर्थन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आता है, तो ये जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो जो भी डिसीजन लेना चाहेंगे उसी के अनुरूप आगे की जो भी कार्यवाही होगी वो की जाएगी। और जिस प्रकार से आप ये देखिएगा, इट हैपेंस ओनली इन बीजेपी, ये इस संदर्भ में मैंने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है
जहां जनजाति की एक साधारण महिला देश की राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बनाता है, उनको मौका देता है। देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री हम बना सकते हैं, उपराष्ट्रपति किसान के बेटे को बना सकते हैं, और एक सामान्य सैनिक के बेटे को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हम लोग बनाते हैं। तो ये जो एक वास्तविक जो लोकतंत्र की भावना है उसको साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, जबकि कांग्रेस पार्टी में केवल और केवल गांधी परिवार को उनके एक तरह से उनकी आरती उतारी जाती है। गांधी परिवार को ही हमेशा महत्ता दी जाती है। प्रधानमंत्री कोई बनेगा तो गांधी परिवार से बनेगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो गांधी परिवार से बनेगा। राष्ट्रीय महामंत्री या बिल्कुल की पोस्ट दी जाएगी तो वो गांधी परिवार को दी जाएगी। और एक जो मतलब कहना का मतलब है कि कांग्रेस की जो धुरी है वो गांधी परिवार से बाहर निकलने का ना तो कांग्रेस आज तक कभी प्रयास करी है, और जब इन्होंने प्रयास किया तो मैं सोचता हूँ पार्टी के अंदर इतना जबरदस्त अंतर्द्वंद हुआ कि पार्टी दो फाड़ होने के कगार पे हुई। इसके कई सारे उदाहरण हैं, आप देखिएगा। जैसे शरद पवार जी एक बार इस तरह की एक बार उन्होंने कहा कि मेरे को बनाया जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, तो उनको पार्टी से निकाल के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। ममता बनर्जी इसका एक उदाहरण है। एक बार एनडी तिवारी जी और अर्जुन सिंह जी ने भी इस तरह का प्रयास किया था, उनको भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया और उन्होंने भी अपना एक अलग दल बनाया। तो ठीक है, चलिए ठीक है संजीव वर्मा जी, फौरन लौटूंगे एक बार फिर से आपके पास। नेगी साहब, कांग्रेस में ये जो तमाम चीजें हो रही है इसको लेकर अब उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। ये जो मांग हाईकमान से कर रहे हैं आप, इसके बाद क्या लगता है आपको, क्या ये जांच होगी? और अगर जांच होती है तो कांग्रेस में क्या ये जो अंतर्कलह चल रही है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जो क्या वो खत्म हो पाएगी? देखिए मुस्कान जी, कांग्रेस इस समय जो है कठिन परिस्थितियों से गुजर रही है, और जो लोग सत्ता के में रहते हुए सत्ता लोलुप हो गए हैं, जो विपक्ष की राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों का धैर्य जो है जवाब दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक मिशन चलाया हुआ है कि कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेसी युक्त बीजेपी। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों की बात करती है, कार्यक्रमों की बात करती है, आप ये देखिए कि 2014 के बाद मोदी जी का जो मंत्र चला है, दूसरे दलों में तोड़फोड़ करो, खरीद फरोख्त करो, मतलब साम दाम दंड भेद। अगर कोई लालच देके आ जाता है तो उसको लालच से लाओ, किसी को डरा करके लाओ, किसी को धमका करके लाओ, किसी को कैसे करो, किसी को कैसे करो। इस प्रकार से ये अपना कुरमा बढ़ाने में लगे हुए हैं। और एक दिन निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो फाउंडर लोग थे, अब जिन लोगों ने संघर्ष किया, अब आडवाणी जी की स्थिति देखिए बेचारों की, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया उनकी कहाँ स्थिति है, उनको जो है मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। खड़ा किया बीजेपी में, अपने पूर्वजों का क्या हाल हो रहा है वो तो छोड़िए, आप कांग्रेस की बात करिए पहले। नेगी साहब, नहीं, मैं आ रहा हूँ उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि जिस प्रकार से देश में दल बदल को बढ़ावा दिया जा रहा है, और एक दरअसल दिखता तभी आदमी जब ये मंडी खुली होती है, और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में जिस प्रकार से मंडी खोल रखी है, लोगों को खरीद फरोख्त की मंडी खोल रखी है, विधायकों को, सांसदों को इस प्रकार से जो है लालच दे करके अपनी पार्टी में करने का जो बीड़ा उठा रखा है। और सबसे बड़ी बात आज इस देश में ये हो गई है कि ईडी और सीबीआई जो है, ईडी और सीबीआई का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। आप देखिए कि आसाम के मुख्यमंत्री जो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक उन पर जो है ईडी का दबाव चल रहा था, ईडी की जांच चल रही थी। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होते हैं, ईडी की जांच उनकी बंद हो जाती है, फिर वो दूध के धुले हो जाते हैं। नारायण राणे जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे,
उनसे जब वो एनसीपी में थे, दूसरे दलों में थे, तब उन पर जो है ईडी की जांच चल रही थी। आज जब वो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए, आज उसके बाद ईडी का सारा मामला समाप्त हो गया। आप शुभेंदु अधिकारी की बात देखिए, जब वो तृणमूल कांग्रेस में थे तब उसके बाद जो है उन पर दुनिया भर की जांचें चल रही थी। जैसे वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, सारी जांचें बंद हो जाती हैं। तो हमारा कहना ये है कि जिस प्रकार से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर करके ये लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं, ऐसे में विपक्ष के जो लोग हैं, जो निष्ठावान लोग हैं, जो असली कांग्रेसी है, जिनके पूर्वजों ने संघर्ष किया, जिनकी रगों में जो है आंदोलनकारियों का खून है, जिनकी रगों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का खून है, उन लोगों को जो है वो कांग्रेस में टिके रहेंगे। और जो अवसरवादी लोग होंगे, जो सत्ता के साथ में जो है सत्ता के डराने से डर जाएंगे, सत्ता के प्रलोभन में आ जाएंगे, इस प्रकार के लोग जो है पार्टी छोड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस तौर पे कहा है कि जिन लोगों का मन हो रहा हो, जो लोग घुटन महसूस कर रहे हो, जो लोग संघर्षों में साथ नहीं दे सकते, जो जनता के हितों के लिए बहुत अच्छे से पता है कि साहब के कौन बगावत कर सकता है पार्टी में, आपको अच्छे से पता है कौन बगावत कर रहा है पार्टी में, क्यों नहीं आप खुद ही निकाल देते, क्यों पार्टी में रखे हुए ऐसे लोगों को आप? निश्चित तौर पर मुस्कान जी, ये जांच का विषय है और जांच होते ही जैसे पता लगेगा निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि कांग्रेस को आज सत्ता लोलुप लोगों की जरूरत नहीं है, जो सड़कों पर संघर्ष नहीं कर सकते, जो जनता की लड़ाई नहीं लड़ सकते, उन लोगों की आवश्यकता नहीं है। आज कांग्रेस को उन लोगों की आवश्यकता है जो जनता के हितों के लिए सड़क पर लड़ सके, संघर्ष कर सके और कांग्रेस की विचारधारा के लिए, देश को बचाने के लिए जो सड़कों पर संघर्ष कर सके, ऐसे लोगों की कांग्रेस को आवश्यकता है। ठीक है, संजीव वर्मा जी। मुस्कान जी, जैसे मेरे भाई नेगी जी ने अभी कहा, तो कांग्रेस अध्यक्ष श्री महाराज जी को इस बात का पूरा इल्म है, पूरी उनको जानकारी है कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो कांग्रेस को असहज कर रहे हैं, कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, या जो कांग्रेस के लिए काम नहीं करना चाहते, और जो करण मेहरा जी की तमाम जितने भी उनके संदेश हैं और जितने भी उन्होंने बातें कही उनकी लगातार अवहेलना कर रहे हैं। तो वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं और उनको ऐसे तमाम ठीक है, संजय वर्मा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद संपर्क आपसे टूट गया है या फिर आपकी तरफ से शायद म्यूट हुआ, एक बार चेक करिएगा, उसके बाद मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। नेगी साहब, तब तक आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब देखिए, बार बार मांग तो ये हो रही है और लगातार माथापच्ची की बात हम कर रहे हैं कि कांग्रेस मंथन नहीं कर रही है, कांग्रेस माथापच्ची नहीं कर रही है। हर बार कांग्रेस ने नकारा कि अंतर्क्रिया हमारे बीच में नहीं है, कांग्रेस एकजुट है, लेकिन अब फिर से कांग्रेस की बगावत तो सामने आई गई है और मात्र इकलौते आपके ऐसे विधायक है जिन्होंने यहाँ पर बगावत दिखाई है। देखिए मुस्कान जी, ये मैंने कहा ना कि आज कांग्रेस में संघर्षशील लोगों की आवश्यकता है, जो लोग ईडी से नहीं कहां से लाएंगे आप, ये तो बता दें। ऐसे लोग, मुझे लगता है कांग्रेस को ऐसे लोग मिल ही नहीं रहे हैं। देखिए मुस्कान जी, इसकी चिंता आप मत करिए। देश में जो हालात पैदा हो रहे हैं, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, डॉलर जो है रुपये के मुकाबले में कितना मजबूत हो रहा है, जी मैं सुन पा रही हूँ आपको संजय वर्मा जी, आ रही हूँ आपके पास। या कहें कि जो है डॉलर के मुकाबले में रुपया कितना पतला होता जा रहा है, ये सारी परिस्थितियां हैं। देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और ऐसी नेगी साहब, जिस दिन कांग्रेस पे बात कर ली जाए ना, नेगी साहब, जिस दिन कांग्रेस के मुद्दे पर बात कर ली जाए, उस दिन कांग्रेस को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सब चीजें याद आ जाती है, चाहे डॉलर हो चाहे रुपया। लेकिन आपको नहीं दिखाई दे रही है मुद्दे? नहीं, हमें तो दिखाई दे रही है, हम तो उन पर बातचीत करते हैं, लेकिन आपको अपनी अंतर्क्रिया नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए आप उस पर बात नहीं करते हैं। संजीव वर्मा जी, जो कला है हमारी, जो हमारी पार्टी का मामला है, उसको हम सुलझा लेंगे। हम 135 साल पुरानी पार्टी है। मुस्कान जी, देखिए, कांग्रेस को अनुशासनहीनता से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और जब अनुशासनहीनता इनके यहाँ होती है, ये उस एक सिरे से उसको खारिज करते हुए कहते हैं तो हमारे घर की लड़ाई हम देख लेंगे। यानी कि अनुशासनहीनता एक तरह से इन लोगों की आदत बन गई है, परिपाटी बन गई है,
और उसको आंतरिक लोकतंत्र का लबादा उड़ाकर ये अनुशासनहीनता को ये सिरे से खारिज कर देते हैं। और जिस तरह से उच्च आदर्शों की बात हुई, तो उच्च आदर्श अभी आपने मुस्कान जी, अभी मेरे भाई नेगी जी ने आडवाणी जी का जिक्र किया था, और ठीक है, जल्दी से बात पूरी करेगा संजीव वर्मा जी, समय समाप्त हो रहा है। जी मुस्कान जी, एक समय पर माननीय आडवाणी जी के ऊपर हवाला कांड में उनके ऊपर आरोप लगा था, और उन्होंने उच्च आदर्शों का वो एक उदाहरण पेश करते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, और उन्होंने कहा मैं जब तक पद ग्रहण। ठीक है संजीव वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और नेगी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय समाप्त हो चला है, लेकिन कांग्रेस में कोहराम समाप्त नहीं हो रहा है। कांग्रेस में कोहराम लगातार जारी। अब देखना होगा कि हाईकमान किस तरीके से इस पूरे मसले पर उच्च स्तरीय जांच करता है, और अगर ये जांच होती है तो किस तरीके से कांग्रेस में आपसी मंथन जो है वो करके अंतर्कलह को खत्म किया जाता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।